आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद सामान्य मानी जाती है। इसमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए हैं, लेकिन ठीक कारण नहीं पता चल पाया है। हालांकि यह अपने आप में ही अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद इन घटनाओं में से पर्दा नहीं उठ पाया है। आइए ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा था। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की पहली फोटो ली। इस फोटो में 2 बच्चे अपनी माँ और दादी के गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के छपने के बाद पूरा परिवार डर गया, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ एक लटकती हुई लाश थी। परिवार ने दावा किया कि फोटो लेते वक्त वहाँ कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इनसे इनकार कर दिया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। नॉर्वे के होल्टलैंड में हेजलैंड घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज्यादातर यह रहस्यमय रोशनी एक चमकदार सफेद, पीले या लाल रंग में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखती है। यह रोशनी तेजी से कभी धीमे हवा में तैरती दिखाई देती है, तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटनाएं केवल नॉर्वे में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफी कोशिश की गई, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। यह फोटो 1964 में जिम टेम्पलेन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कॉम्ब्रिया के एक इलाके सेल्वरफॉर्थ में ले गए थे। फोटोज के डेवलप करने पर उन्हें एक फोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने दावा किया था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फोटो को लेकर काफी बहस भी हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। 20 अगस्त 2007 को सेलिस सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की ही पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया है कि यह पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाड्रा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए हैं, पर मर्डर या टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया है। ब्लैक दाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दाहिला का नाम दिया गया है। 15 जनवरी 1947 को उनकी हत्या हो गई थी। शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने उसकी हत्या का जुर्म कबूला, जिसमें से ज्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस था और इस पर द ब्लू दाहिला नाम की मूवी भी बन चुकी है। 21 साल की एलिजा लैम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी केवेयर में स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उनकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी के बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में लैम को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा गया था, जो शायद लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे किसी से बातें करते हुए देखा गया था। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने मानसिक रोगी कहा तो किसी ने वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका है। इस घटना से प्रेरित कई फिल्में बनाई गई है।